अब आएगा एक नया युग, क्योंकि कल्कि अवतार ने मन बना लिया है इस नर्क से भी बदतर दुनिया को बदलने का। अब शुरू होगा एक तरफ कल्कि अवतार का अमृत के समान ज्ञान और दूसरी तरफ शुरू होगा कोहराम। एक तरफ शांति पुरुष सभी को शांति का संदेश देगा और सभी लोगों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा और सभी युद्ध से बचने के लिए सभी को प्रेरित करेगा और शांति स्थापित करने का कोशिश करेगा। पर उसके बात को परम आध्यात्मिक व्यक्ति ही मानेगा और जो उसकी बात मानेगा उसका रक्षा करेगा। जो नहीं मानेगा उसका क्या हाल होगा वह आप खुद जान सकते हो। ऐसी ऐसी घटना घटेगा जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। ऐसा विनाश होगा, ऐसा मौत का तांडव चलेगा कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। पर उस अवतारी पुरुष के पास सभी शक्ति होगा, ऐसी ऐसी प्राकृतिक शक्ति होगा जो प्रकृति को भी बदल सकता है। उसके पास ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो सभी को बदल सकता है, जितना भी घटना हो सबको कंट्रोल कर सकता है। पर वह ऐसा नहीं करेगा, और वह करेगा भी तो सभी पापी को समाप्त हो जाएगा तब करेगा, जिससे कि इस दुनिया में सतयुग आ सके। सभी पापी को रहते हुए सतयुग लाना मुश्किल है और असंभव है, इसीलिए वह चाहेगा कि सभी पापी इसी घटना में समाप्त हो जाए और सतयुग आ जाए। हम तो आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। अभी बहुत कम समय है, अभी बहुत कम समय में ही आप लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो संभलने तक का मौका भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय ही नहीं बचा है। वह अवतारी पुरुष ने इस दुनिया को देखते हुए ऐसा मन बनाया है। इस दुनिया में जो कष्ट है मृत्यु के समान हो गया है, लोगों को जीना बेहाल हो गया है, लोग कर्ज और बीमारी से परेशान हो चुका है। बड़े पैसे वाले को तो छोड़िए, गरीब व्यक्ति से जाकर के पूछिए कि वह कैसे जीवन जी रहा है। यहाँ के शासक तो एसी में बैठ कर के गरीब का हाल क्या जानेगा और उसके दुख को क्या समझेगा कि कैसे एक व्यक्ति जो गरीब है उसका जीवन चलता है। जिसके पास एक मुसीबत समाप्त नहीं होता दूसरा आ जाता है, उससे पूछिए कि उसका जीवन कितना नरकमय बन चुका है। यह बनाने वाला कोई नहीं, यहाँ का शासक है, क्योंकि यहाँ का नियम कानून ही अलग है जो सतयुग से अलग है। यहाँ तो टैक्स के अधीन है, इतना टैक्स लगा दिया है कि उसी के से गरीब का जीवन बेहाल हो चुका है। सतयुग में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी होगा या फिर कोई अवतारी पुरुष भी होगा तो अपना भोजन खुद के मेहनत से ही करेगा और वह अपना ही उपजा करके खाएगा, तब वह भोजन करेगा। दूसरे के भोजन को उपजाया हुआ वह भी नहीं खाना चाहेगा और ऐसे ऐसे आविष्कार करेगा जिससे मनुष्य का बीमारी हो ही नहीं। थोड़ा कभी कभार किसी को बीमारी हो भी जाएगा तो उसका इलाज फ्री में होगा। अभी तो साइंटिस्ट खोजते हैं कि जो बीमारी हुआ है उसका इलाज खोजते हैं, पर सतयुग में ऐसा नहीं होगा। ऐसी खोज होगा जिससे बीमारी हो ही नहीं। जब बीमारी ही नहीं होगा तो दवा की खोज क्यों करना पड़ेगा। वह अवतारी पुरुष की ऐसी आविष्कार होगा जिससे वह मनुष्य को खुद से बीमार हो जाएगा तो खुद से ही इलाज कर लेगा और ठीक कर लेगा, क्योंकि हर एक मनुष्य के पास ताकत होता है उसका ब्रेन में, और ब्रेन से ही उस सारे बीमारी को इलाज कर सकता है। वो अपनी ब्रेन को अच्छा रखेगा तो उससे कोई बीमारी नहीं होगा। यही कल्कि अवतार की खोज भी होगा, परम उद्देश्य भी होगा। आप लोगों को हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा समर्थन दीजिए। धन्यवाद।